वीकेंड के वार पे लग रही है विवेन डिसेना की क्लास। जी हाँ, एक्चुअली मैंने ना आप लोग को कल पहले ही बता दिया था, वीकेंड के क्लिप आए उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि विवेन की क्लास जो है पक्का लगेगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि फिनाले से पहले ये लोग सबकी क्लास लगाते हैं। तो देख ही रहे हो, करण की भी क्लास लग रही है, चुम की भी क्लास लग रही है, विवेन की भी क्लास लग रही है, हर किसी की क्लास लग रही है। चाहत की टांग खिंचाई हो रही है, हालांकि चाहत अब तो एविक्ट भी हो चुकी है। तो ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार विवेन की क्लास क्यों लग रही है। चलो पिछले हफ्ते आपको विवेन को जगाना था तो आप लेके आए थे काम्या को, और आपने जगाया और आपने बहुत सारी बातें भी करी कि विवेन तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम लॉस्ट से लग रहे हो। चलो वो चीज़ समझ में आई, लेकिन इस बार एक बात बताओ, अगर इंसान अपनी इंसानियत दिखाता है तो क्या वो गलत हो जाता है? ठीक है, आपके गेम का पर्सपेक्टिव ही कुछ अलग है। आपका जो गेम है बिग बॉस का वो है कि लड़ाई करो, टंटे करो, झगड़े करो, तभी गेम चलेगा। लेकिन एक इंसान अगर अपनी अच्छाई दिखा रहा है, अगर उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने किया वो गलत किया, वो जाके सॉरी बोल रहा है, उसने अपना टिकट टू फिनाले भी छोड़ दिया उस चक्कर में, तो इसमें गलत क्या है? मतलब बिग बॉस ना अपनी ही बातों को इतना ज़्यादा घुमा फिरा देते हैं, वो बार बार रिश्तों का शो करते हैं। मैं इस बार 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 रिश्तों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिग बॉस वो खुद ही इंसान है जो दिग्विजय राठी को उन्होंने रिश्ते नहीं बनाता है इसलिए शो से बाहर कर दिया, क्योंकि वो ट्रॉफी जीतने आया था, वो शो जीतने आया था। तो बिग बॉस को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। वो कह रहे थे कि रिश्ते बनाओ, तुम्हारे रिश्ते किधर है? और यहाँ जब बंदे रिश्ते बना के बैठे हुए हैं तो इनको तकलीफ है कि तुम रिश्ते क्यों निभा रहे हो, तुम अच्छाई क्यों दिखा रहे हो, तुम इंसानियत क्यों दिखा रहे हो। वहाँ तुमने जो किया वो सही किया। तुम उन लॉजिकल लोगों के बारे में सोचो, यानी कि अविनाश और ईशा, उनके बारे में सोचो, वो तुम्हारे लिए कितना कुछ किए। अरे भाई वो क्या मैं बोलूँ, क्या वाकई में आपको लगता है कि अविनाश और ईशा विवेन के अच्छे दोस्त हैं? क्या आपको लगता है कि वो वाकई में अगर उनका स्वार्थ नहीं होता तो वो विवेन के साथ जुड़े होते? अगर विवेन डिसेना इतना बड़ा नाम नहीं होता तो क्या वो विवेन को स्टार्टिंग के डेज से पकड़ के बैठे होते? नहीं, उनको भी पता है कि विवेन के साथ रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और आप सबने देखा ही कि अविनाश मिश्रा की कभी क्लास तक नहीं लगाई गई इस बात को लेकर के, क्योंकि वो विवेन के साथ था। ईशा को आज तक कुछ भी नहीं कहा गया है क्योंकि वो विवेन के साथ थी। ईशा ने कुछ भी नहीं किया है शो के अंदर, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि उसकी क्लास लगानी ज़रूरी थी इस हफ्ते विवेन डिसेना की, क्योंकि उसने अच्छा किया, बढ़िया किया। अगर उसकी गलती हुई, अगर उससे गलती हुई, उसको फील हुआ कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मेरे एग्रेशन की वजह से, मेरे थोड़ा सा हार्श होने की वजह से चुम को अगर चोट लग गई है, तो मैं उसको जाके सॉरी बोलता हूँ। तो इसमें उसने गलत क्या किया? लेकिन यहाँ पे उसकी क्लास लगाई जा रही है। आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। अरे कैसे भाई, वो अपने बारे में सोचता है, वो औरों के बारे में भी सोचता है। और ये टाइम गॉड का चीज़ दे देना ना, टाइम गॉड कह रही हूँ मैं, टिकट टू फिनाले दे देना ना। वो अपने बारे में अगर सोच रहा होता ना तो टिकट टू फिनाले जब जीत गया था तो लेके खुश हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, वो टिकट टू फिनाले छोड़ दिया। तो वो अपने बारे में कहाँ सोच रहा था? नहीं सोच रहा था वो अपने बारे में। तो ये है बिग बॉस, और बिग बॉस इस वीकेंड के बाद ना अपनी ही हिपोक्रेसी को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं।